एक ऐसी पहचान जो आपकी निजता की रक्षा करेगी, आपके व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षित रखेगी, किसी तीसरे व्यक्ति के हाथों से दुरुपयोग होने से बचाएगी और सरकारी मकड़जाल से आपको हमेशा हमेशा के लिए आजाद करेगी। सोचिए, अगर आपको कभी भी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, लाइसेंस या लोन, जमीन की रजिस्ट्री या किसी सरकारी सेवा के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े तो आपका जीवन कितना आसान हो जाएगा। एक ऐसी पहचान प्रणाली जो आपको भ्रष्टाचार के सिस्टम से निकाल कर एक पारदर्शी सम्मानजनक व्यवस्था में ले आएगी। और सबसे बड़ी बात, यह प्रणाली सिर्फ एक पहचान नहीं, एक नई व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम जो आने वाली भारत की तस्वीर को बदल सकता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ। इस पहचान प्रणाली का कॉपीराइट हमारे पास है, इसलिए कोई भी निजी संस्था, कंपनी या स्वयं सरकार भी मेरी अनुमति के बिना इसे कॉपी न करें। अगर कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह प्रणाली केवल एक तकनीकी नहीं है बल्कि देश के लिए तैयार किया गया एक राष्ट्रीय ढांचा है। जय हिंद मित्रों, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि भारत में भ्रष्टाचार के मूल कारण क्या है और कैसे सरकारी सेवाओं को पारदर्शी बनाने के नाम पर लाया गया आधार कार्ड अपने ही उद्देश्य से भटक गया, जिससे लोगों की निजता, गोपनीयता और सुरक्षा पर नए सवाल खड़े हो गए। आज हम एक ऐसी पहचान प्रणाली के बारे में बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखेगी बल्कि आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करेगी। जी हाँ, आज हम उस सशक्त पहचान प्रणाली के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको उस हर जगह भ्रष्टाचार से बचाएगी जहां आज आप मजबूर होकर रिश्वत देने पर विवश हो जाते हैं। एक ऐसी प्रणाली जो आपके सभी दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों और सरकारी सेवाओं को बिना किसी दलाल, एजेंट और भ्रष्ट अधिकारी के सही, तेज और सुरक्षित तरीके से पूरा करेगी। एक ऐसी पहचान जो आपकी निजता की रक्षा करेगी, आपके व्यक्तिगत डाटा को सुरक्षित रखेगी, किसी तीसरे व्यक्ति के हाथों से दुरुपयोग होने से बचाएगी और सरकारी मकड़जाल से आपको हमेशा हमेशा के लिए आजाद करेगी। सोचिए, अगर आपको कभी भी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, लाइसेंस या लोन, जमीन की रजिस्ट्री या किसी सरकारी सेवा के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े तो आपका जीवन कितना आसान हो जाएगा। एक ऐसी पहचान प्रणाली जो आपको भ्रष्टाचार के सिस्टम से निकाल कर एक पारदर्शी सम्मानजनक व्यवस्था में ले आएगी। और सबसे बड़ी बात, यह प्रणाली सिर्फ एक पहचान नहीं, एक नई व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम जो आने वाली भारत की तस्वीर को बदल सकता है। इस वीडियो में हम आपको इसी नई पहचान प्रणाली के बारे में बताने वाले हैं। इसके काम का तरीका क्या होगा, इसके लाभों को हम विस्तार से समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आने वाला समय एक नए और सुरक्षित भारत की शुरुआत हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पहचान, हमारी निजता, हमारी गोपनीयता पूरी तरह हमारे ही कंट्रोल में रहे, हमारे ही हाथ में रहे तो देश कितना बदल सकता है। आपको बताना चाहता हूं कि अब आपको किसी भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र कार्ड को अपने साथ रखने की कोई जरूरत नहीं। ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना राशन कार्ड, ना ही कोई अन्य पहचान पत्र या लाइसेंस। फिर भी आप अपना सत्यापन त्वरित कर सकेंगे। और इस पहचान प्रणाली की सबसे बड़ी बात, यह आपके नागरिकता की त्वरित पुष्टि करेगा और यही होगी भारत की सबसे सशक्त पहचान प्रणाली। हर सरकारी विभाग, हर सुविधा आपकी इसी पहचान से जुड़ी होगी, यानी अब एक ही पहचान सभी प्रमाणों का आधार होगी। इस पहचान प्रणाली के आने के बाद अब आपको जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास, आय, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, व्यावसायिक लाइसेंस, पासपोर्ट या बैंक खाता खुलवाने के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं। मतलब चक्कर खत्म तो रिश्वत देने की मजबूरी खत्म। इस प्रणाली के आने के बाद आपका समय और धन दोनों बचेंगे। और सबसे बड़ी बात, व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी बनेगी। देश की जनगणना प्रतिपल स्पष्ट होगी और वह भी आर्थिक डाटा के आधार पर। देश में कितने स्वरोजगार से जुड़े हैं और कितने लोग बेरोजगार हैं, ये आंकड़ा प्रतिपल स्पष्ट होगा, जिससे सरकार प्रति व्यक्ति की वास्तविक स्थिति के आधार पर विकास की योजनाओं को बना सकेगी। यह प्रणाली देश की सेवा, सुरक्षा और व्यवस्था तंत्र के संचालन को पूर्ण रूप से पारदर्शी बना देगी। क्या आप ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं जहाँ नागरिक सबसे ऊपर हो और पहचान भ्रष्टाचार से मुक्त हो? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आप भारत की इस नई पहचान प्रणाली के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आधार पहचान क्यों नागरिकता को साबित नहीं करता है और कैसे हमारे आधार का 99% डाटा लीक हो चुका है, जिसके कारण आज हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो हमारा आधार कैसे बना सबसे बड़े स्कैम की वजह का वीडियो देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मैं इस नागरिकता आधारित पहचान प्रणाली के बारे में कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमारी यह प्रणाली विभागों को समाप्त नहीं करती,
बल्कि उनके बीच डाटा साझा और सत्यापन को और भी आसान बनाती है, दोहराव, जालसाजी और भ्रष्टाचार को खत्म करती है। इस प्रणाली में किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं होगी, बल्कि और बढ़ सकी है। विभागीय कर्मचारियों को इस डिजिटल प्रणाली में प्रशिक्षण, रीस्किल दिया जाएगा ताकि वे इस आधुनिक तकनीक का हिस्सा बन सके। और बता दें, यह पहले से और भी सुरक्षित, तेज और आसान होगी। इस प्रणाली को लागू करने के लिए संविधान में किसी प्रकार के संशोधन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नागरिक पहचान पहले से ही राज्य और केंद्र सरकार दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह प्रणाली मौजूदा कानूनों के भीतर तकनीकी सुधार के रूप में लागू की जा सकती है। इसके लिए किसी विशेष बहुमत या संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं। केंद्र व राज्य सरकारें अपने अपने प्रशासनिक अधिकार के अंतर्गत इसे स्वतंत्र रूप से लागू कर सकती हैं। इस प्रणाली में नागरिक का डाटा नागरिक के स्वामित्व में होता है, इसलिए न तो यह सत्ता केंद्रित है और न ही किसी नागरिक अधिकार का उल्लंघन करता है। संक्षेप में कहें तो यह प्रणाली किसी को हटाने के लिए नहीं, बल्कि सबको जोड़ने के लिए है, सशक्त करने के लिए है, सरल पारदर्शी शासन व्यवस्था लाने के लिए है। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी तकनीकी के बारे में। तो ये कैसे आपकी निजता और गोपनीयता को सुरक्षित रखती है। आपको बताना चाहूंगा कि इस तकनीकी के 5 स्तंभ हैं जो आपकी डाटा, निजता और गोपनीयता को सुरक्षित रखते हैं। पहला है SSI, सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी, जिससे आपकी पहचान सिर्फ आपकी होती है, जो पूरी तरह आपके नियंत्रण में रहता है। दूसरा है ZKP, यह आपका डाटा बताए बिना आपका सत्यापन करता है। तीसरा है हाइपरलेजर, जो आपके डाटा को छेड़छाड़ रोधी बनाता है। आसान भाषा में कहें तो यहाँ हैकिंग असंभव है। चौथा है HSM या SE, यह आपकी निजी कुंजी है जो हर हैकिंग से आपको सुरक्षित रखता है। पांचवा है IPFS प्लस क्लाउड इंक्रिप्शन, जो आपके डाटा का सुरक्षित बैकअप हैश के रूप में ब्लॉकचेन के माध्यम से कई जगहों पर स्टोर करता है, जिनके आधार पर सरकार नागरिक डाटा के अनुसार हर एक नागरिक का एक सिटीजन वॉलेट जारी कर सकती है। साथ ही एक यूनिवर्सल वॉलेट भी जारी करेगी, जिससे हर एक विभाग जुड़ा होगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन यह आपके और आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, और सबसे बड़ी बात, यह लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। अब आइए इस तकनीकी को विस्तार से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं SSI के बारे में, समझते हैं। SSI एक ऐसी डिजिटल पहचान प्रणाली है जिसमें आपकी पहचान पर पूरा नियंत्रण आपका होता है, न सरकार का, न किसी कंपनी का, न किसी सर्वर का। इसका मुख्य सिद्धांत, पहचान आपकी डिवाइस में रहती है, आपकी प्राइवेट की सिर्फ आपके पास रहती है, आपका डेटा किसी केंद्रीकृत सर्वर पर नहीं होता, किसी संस्था को आप सिर्फ वही डेटा दिखाते हैं जो आवश्यक है। आपको अपनी पहचान कहीं क्रॉस वेरीफाई करनी हो तो उपयोग होता है वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स तथा क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ्स। इसलिए SSI आधुनिक दुनिया में सबसे सुरक्षित, लोकतांत्रिक और नागरिक केंद्रित पहचान प्रणाली मानी जाती है। SSI को समझने के 3 मुख्य घटक हैं। SSI टेक्निकी का पहला घटक है DID, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफायर। ये आपकी डिजिटल पहचान का यूनिक पता है। इसे किसी सरकार, बैंक या कंपनी द्वारा नहीं, बल्कि आप खुद बनाते हैं। DID की खासियत है कि ये ब्लॉकचेन या विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर आधारित है। कोई भी संस्था इसे रद्द, बदल या नियंत्रित नहीं कर सकती। मतलब आपका DID इक्वल्स टू आपकी पहचान। दूसरा घटक है वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स। ये एक डिजिटल प्रमाण पत्र होते हैं जो आपकी पहचान को प्रमाणित करते हैं। उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं कि आपका जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, शिक्षा प्रमाण पत्र, मेडिकल लाइसेंस, नौकरी का ID। ऐसे जो तमाम प्रमाण पत्र या कार्ड होते हैं, इन्हें कौन जारी करता है? आपको पता है, सरकार, विश्वविद्यालय, बैंक, संस्था, जिन्हें हम इशुअर मतलब जारीकर्ता कहते हैं। इस तरह सरकार द्वारा जारी डिजिटल प्रमाण आप स्वयं अपनी डिवाइस में रखते हैं, एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में, न कि किसी फोटो फॉर्मेट में, न कि किसी आधार या सरकारी सर्वर पर। तीसरा घटक है आइडेंटिटी वॉलेट। ये आपका एक वॉलेट बनता है जिसमें आपकी एक प्राइवेट कीज होता है, आपकी DID होते हैं और आपके सभी वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स सुरक्षित रहते हैं। ये वॉलेट आपकी डिजिटल जेब है जिसमें आप अपनी पहचान नियंत्रित करते हैं। अब सवाल ये आता है कि SSI में आपकी पहचान आपके नियंत्रण में कैसे रहती है। पहला है, प्राइवेट की सिर्फ आपके पास होती है। आपकी पहचान बनाने वाली वह कुंजी जो आपके मोबाइल या डिवाइस में सिक्योर एलिमेंट में रहती है। आपसे बिना अनुमति कोई आपका डेटा नहीं देख सकता। अब यहाँ एक और सवाल और खड़ा होता है कि जिनके पास मोबाइल नहीं है वो अपनी पहचान कैसे करेंगे, जिसे हम आगे इसी वीडियो में बताएंगे। अभी आप एक एक कर समझते जाइए। दूसरा है, किसी सर्वर पर आपकी पहचान नहीं रखी जाती। जैसे आधार में आपका पूरा डेटा UIDAI के सर्वर पर है, लेकिन SSI में कोई केंद्रीकृत डेटाबेस नहीं है,
कोई मास सर्वेलेंस नहीं है और कोई ट्रैकिंग नहीं है। तीसरा है, ये जीरो नॉलेज प्रूफ्स पर काम करता है। ये एसएसआई का जादू है, आप कम से कम जानकारी साझा करते हैं। उदाहरण, होटल आपकी एज 18+ देखना चाहता है, एसएसआई में आप केवल यस आई एम 18+ साबित करेंगे, जन्म तिथि बताए बिना। चौथा है कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग, आपकी अनुमति के बिना कोई आपका डेटा न मांग सकता है न इस्तेमाल कर सकता है। पांचवा है पोर्टेबिलिटी, आप अपनी पहचान को अपने साथ ले जाते हैं, चाहे आप कोई नौकरी बदलें, बैंक बदलें, देश बदलें, मोबाइल बदलें, पहचान आपकी है, किसी संस्था की नहीं। अब बात करते हैं एसएसआई कैसे काम करता है। स्टेप बाय स्टेप फ्लो समझते हैं। स्टेप 1, आपका मोबाइल ही आपकी प्राइवेट की बनाता है, उस की से आपका डीआईडी बनता है। अब बात आती है कि जिसके पास मोबाइल नहीं है उसका डीआईडी डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफायर कैसे बनेगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि एसएसआई का सबसे बड़ा उद्देश्य ही ये है कि हर व्यक्ति अपनी पहचान का मालिक बने, चाहे उसके पास स्मार्टफोन हो या ना हो। इसको भी समझते हुए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल लेस डीआईडी क्रिएशन, मोबाइल ना होने पर डीआईडी बनाने के 4 मुख्य तरीके हैं। पहला है स्मार्ट कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड विद सिक्योर एलिमेंट। जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है उनके लिए सिक्योर एलिमेंट आधारित स्मार्ट आईडी कार्ड जारी किया जा सकता है। इस कार्ड के अंदर एक छोटा सिक्योर एलिमेंट चिप लगा होता है, वही आपकी निजी कुंजी मतलब प्राइवेट की जनरेट करता है। ये कार्ड ही आपका वॉलेट बन जाता है। इसका उपयोग हम 2 तरह से कर सकते हैं। कार्ड को रीडर मशीन पर टैप या क्लिक करके बायोमेट्रिक या पिन देकर, जिससे आपका डीआईडी या वीसी वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये बिल्कुल बैंक के एटीएम कार्ड प्लस पिन जैसा होता है, लेकिन कहीं अधिक सुरक्षित और डिजिटल पहचान आधारित। अब इसमें भी एक बड़ा सवाल आता है, ये बनेगा कैसे। स्टेप 1, नागरिक कियोस्क पर जाता है। ये गवर्नमेंट ऑफलाइन आइडेंटिटी कियोस्क है, एक ऐसी मशीन जो इंटरनेट के बिना भी आपकी पहचान बनाती है। ये ब्लॉकचेन से लाइट कनेक्शन पर काम करती है, यानी उसे पूरे समय इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। स्टेप 2, बायोमेट्रिक या चेहरा सत्यापन होता है। जैसे पहले बायोमेट्रिक लिया जाता था उसी तरह, लेकिन और अच्छी तकनीकी के द्वारा। स्टेप 3, जिस दस्तावेज को नागरिक प्रस्तुत करते हैं उनके दस्तावेज ऑटोमेटिक ये सिस्टम मिलान कर लेता है, जो पहले से सरकारी डेटा में उपलब्ध है, जैसे जन्म प्रमाण, माता पिता के प्रमाण और भूमि अभिलेखों के आधार पर। इस प्रकार कियोस्क वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स तैयार करता है। आपका जन्म प्रमाण पत्र, नागरिकता प्रमाण, निवास प्रमाण, अगर शिक्षा है तो शिक्षा प्रमाण, हेल्थ कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, इन सभी का क्रेडेंशियल आपके वॉलेट ऐप या स्मार्ट कार्ड में चला जाता है। इस तरह आपका स्मार्ट आईडी कार्ड या ऑफलाइन डिजिटल वॉलेट बनकर मिल जाता है। इसमें आपकी प्राइवेट की मतलब प्राइवेट की इस मशीन पर ऑफलाइन बनती है और केवल आपको दी जाती है। न सरकार देख सकती है, न कोई सर्वर, न कोई थर्ड पार्टी। कियोस्क आपकी पहचान तैयार करके या तो स्मार्ट आईडी कार्ड में या ऑफलाइन डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित स्टोर कर देता है। आपको बता दूं, कियोस्क के अंदर एक लाइट ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल चलता है। ये 2 चरणों में काम करता है। पहला, ये ऑफलाइन मोड में आपकी पहचान बनाता है, प्राइवेट की जनरेट करता है, लोकल मशीन में क्रेडेंशियल बनाता है और क्यूआर बेस्ड वॉलेट भी बनाता है। इन सब के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। दूसरा है लाइट सिंक मोड। जब भी कियोस्क को थोड़ी देर के लिए नेटवर्क मिलता है तो ये केवल आपके हैश को ब्लॉकचेन में अपडेट करता है, जहां आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रहती है, आपका डेटा कहीं नहीं जाता और जिसमें फेरबदल संभव नहीं होता। ये कियोस्क एसएसआई और ब्लॉकचेन पर आधारित है। इसका मतलब है कि आपकी पहचान आपके नियंत्रण में रहती है। कोई सेंट्रल सर्वर नहीं, कोई एडमिन आपकी आईडी नहीं बदल सकता। आपका डेटा आपके पास सुरक्षित रहता है। धोखाधड़ी, फर्जी पहचान और डुप्लीकेट पहचान असंभव बनाता है। ये कियोस्क पूरे देश में लगाया जा सकता है। ग्राम पंचायतों पर, नगर पालिका स्तर पर, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर पर, ब्लॉक कार्यालय पर, जिला कलेक्टर कार्यालय पर, पंचायत कैंप पर, सरकारी मोबाइल वैन लगाकर, जिससे देश का हर नागरिक, चाहे उसके पास मोबाइल हो या न हो, नेट हो या न हो, अपनी डिजिटल आइडेंटिटी बना सके। दूसरा है जिनके पास सिर्फ कीपैड फोन है, वो भी 2 तरीके से इसे बना सकते हैं। पहला तरीका है सिम बेस्ड सिक्योर एलिमेंट। हर सिम कार्ड में पहले से SE मतलब सिक्योर एलिमेंट होता है, उसमें बहुत ही आसानी से प्राइवेट की जनरेट की जा सकती है। दूसरा तरीका है USSD आधारित DID वॉलेट। इसमें व्यक्ति USSD कोड *123# जैसे कमांड से अपनी DID वो एक्सेस कर सकता है। इसका की मैनेजमेंट फिर भी सिम के SE में ही होगा। अब बात आती है कि ऐसे लोग जो बूढ़े, विकलांग, अनाथ, असहाय या दूर दराज जनजाति क्षेत्र में रहते हैं, उनका कैसे बनेगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि उनके लिए कम्युनिटी कस्टोडियल मॉडल यानी सामुदायिक संरक्षक मॉडल होगा और इनकी DID उन्हीं की प्राइवेट की से बनेगा, लेकिन कुंजी उसका परिवार, ग्राम पंचायत या सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित रखेगा। इसमें मल्टी सिग्नेचर रिकवरी, शार्डेड बैकअप का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ प्राइवेट की 3 हिस्सों में बटा होगा। पहला एक हिस्सा व्यक्ति के पास होगा, दूसरा हिस्सा ग्राम पंचायत के पास और तीसरा हिस्सा सरकारी सुविधा केंद्र के पास होगा।
एसएसआई की विश्वसनीयता ये है कि ये बिना सर्वर पूछताछ, बिना ओटीपी, बिना किसी ट्रैकिंग के वेरीफायर वीसी के डिजिटल सिग्नेचर की जांच करता है, क्योंकि एसएसआई तकनीकी में कोई केंद्रीय सर्वर नहीं होता। यहाँ डेटा डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई मास्टर डीबी नहीं, डीआईडी कभी डिलीट या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। वेरिफिकेशन क्रिप्टोग्राफी से होता है, सर्वर से नहीं। इसलिए एसएसआई को सबसे सुरक्षित और पारदर्शी पहचान समाधान माना जाता है। एसएसआई आधार से क्यों बेहतर है, आसान भाषा में समझ लेते हैं। आधार एक केंद्रीकृत पहचान प्रणाली है। इसमें सरकार या कंपनी आपकी पहचान नियंत्रित करती है। यूआईडी या सर्वर में आपकी गतिविधियों का रिकॉर्ड, ओटीपी, केवाईसी प्रोफाइलिंग होता है, जहां से डेटा लीकेज आम बात है। एसएसआई में आप अपने डेटा के मालिक बिना पूछे कोई एक्सेस नहीं कर सकता। पहचान हैक या लीक नहीं हो सकती। प्राइवेट की आपके डिवाइस से कभी बाहर नहीं जाती। इसलिए एसएसआई आने वाले दशक की पहचान का भविष्य है। अब हम जीरो नॉलेज प्रूफ को समझ लेते हैं। ये एक ऐसी क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है जिसमें आप किसी तथ्य को साबित कर सकते हैं बिना वो तथ्य बताए। यानी इसमें सत्यापन पूरा होगा लेकिन डेटा साझा नहीं होगा। उदाहरण है कि आप साबित कर सकते हैं कि आपकी उम्र 18+ है जन्म तिथि बताए बिना। आप साबित कर सकते हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं बिना आधार, नाम, पता बताए। आप साबित कर सकते हैं कि आप किसी बैंक के ग्राहक हैं बिना अकाउंट नंबर बताए। यही जीरो नॉलेज प्रूफ है। ZKP कैसे काम करता है समझ लेते हैं आसान भाषा में। मान लीजिए आपको किसी गेट से गुजरने के लिए साबित करना है कि आपके पास सही पहचान है। पुराना तरीका, आप पहचान दिखाते हैं, पहचान कॉपी हो सकती है, जोखिम बढ़ता है। ZKP तरीका, आप पहचान दिखाए बिना साबित करते हैं कि आपके पास सही पहचान है। यानी प्रूफ ये है कि आप सही पहचान धारक हैं, सीक्रेट ये है कि आपकी कोई जानकारी साझा नहीं हुई। ZKP में 2 मुख्य भाग हैं, या ये समझ लीजिए इसमें 2 लोग होते हैं। पहला प्रूवर, जो नागरिक अपनी पहचान साबित करना चाहता है लेकिन पूरा डेटा नहीं बताता। दूसरा है वेरीफायर, जो सरकार द्वारा जारी ऐप या बैंक हो सकता है, जो सिर्फ प्रूफ देखता है, डेटा नहीं देखता। ओटीपी नहीं मांगता, सर्वर नहीं पूछता। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका प्रूफ हो गया, डेटा नहीं गया, मतलब उम्र, पता, तारीख कुछ भी नहीं गया। ZKP वेरिफिकेशन, ये आपका 2 तरीके से सत्यापन करता है। पहला, ऑनलाइन ZKP वेरिफिकेशन। अगर इंटरनेट है तो ZKP ऐसे चलता है। वेरीफायर एक चैलेंज भेजता है, प्रूवर अपनी प्राइवेट की से प्रूफ बनाता है, वेरीफायर प्रूफ को चेक करता है, निर्णय मिलता है सही या गलत। इसमें ओटीपी नहीं जाता, आधार सर्वर जैसा नहीं है, कोई डेटाबेस नहीं है, इसलिए कोई ट्रैकिंग नहीं। अब आता है इसका दूसरा हिस्सा, ऑफलाइन ZKP वेरिफिकेशन, सबसे शक्तिशाली और सबसे दमदार हिस्सा। यानी बिना इंटरनेट, बिना नेटवर्क, बिना सिम, फिर भी पहचान 100% सत्यापित। वेरीफायर आपके कार्ड या वॉलेट से प्रूफ लेता है, वही डिवाइस पर गणितीय चेक होता है और सत्यापित करता है। इंटरनेट पर कुछ नहीं जाता। यही तकनीकी हमने डिजिटल चुनाव के प्रबंधन के लिए तैयार की है, जिसके बारे में हम मतदाता, मतदान और मतगणना के डिजिटल चुनाव समाधान में बताएंगे, और ये तकनीकी कैसे पासपोर्ट और सिक्योर स्मार्ट कार्ड्स में उपयोग की जा सकेगी। इस तरह एसएसआई प्लस ZKP दोनों मिलकर नागरिक को पूरी शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जहां एसएसआई आपकी पहचान आपके नियंत्रण में रखता है, वहीं ZKP आपकी पहचान को बिना डेटा दिए सत्यापित करता है। दोनों मिलकर बनाते हैं एब्सोल्यूट प्राइवेसी, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी, एब्सोल्यूट फ्रीडम। इससे देश में क्या बदलाव आएगा? कोई सर्विलेंस नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं, कोई डेटा लीक नहीं, कोई केंद्रीकृत डेटाबेस नहीं, नागरिक अपनी पहचान का मालिक होगा। इसलिए जीरो नॉलेज प्रूफ एक ऐसी तकनीक है जो सच भी साबित करती है और निजी राज भी सुरक्षित रखती है। यही भविष्य की पहचान प्रणाली है। अब बात कर लेते हैं हाइपर लेजर की, जो आपके प्रमाण पत्रों के डेटा का रिकॉर्ड रखता है। इसमें 2 तकनीकी काम करती हैं, हाइपर लेजर इंडी और फैब्रिक। ये तकनीकी भरोसेमंद ब्लॉकचेन पर आधारित है, जिसमें छेड़छाड़ असंभव है। यानी आपका डेटा रजिस्टर, प्रमाण पत्रों का रिकॉर्ड पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। अब हम समझेंगे कि हाइपर लेजर क्या है, ये आपकी पहचान प्रणाली को इतना सुरक्षित कैसे बनाता है और आपकी प्राइवेट की कैसे चोरी नहीं होती। हाइपर लेजर एक बड़ी ओपन सोर्स तकनीक है जिसे लिनक्स फाउंडेशन ने बनाया है। इसे दुनिया भर की सरकारें और संस्थाएं अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल करती हैं। सरल भाषा में समझें तो ये एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो रिकॉर्ड को छेड़छाड़ रोधी बनाता है। एक बार रिकॉर्ड डाल दिया तो उसे ना कोई बदल सकता है, ना मिटा सकता है। इंडी सिर्फ डिजिटल आइडेंटिटी के लिए बनाया गया है। इसमें स्टोर होता है DID, यानी आपका डिजिटल पहचान नंबर। कौन सा संस्थान कौन सा सर्टिफिकेट जारी कर सकता है और कौन सी पब्लिक की किस संस्थान की है। ध्यान रखिए, इंडी में आपकी फोटो,
पता, आधार जैसी निजी चीजें कभी नहीं जाती, इसीलिए इसे आइडेंटिटी लेजर कहा जाता है। फैब्रिक सरकार के लिए एक बड़ा सुरक्षित रजिस्टर जैसा है। इसमें रखा जाता है प्रमाण पत्र जारी होने के रिकॉर्ड, स्कूल, कॉलेज या बैंक के डेटा लॉग, सरकारी दस्तावेजों की वैधता, नियमों को चलाने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये उन लोगों के लिए भी परमिशन दिया जा सकता है जो केवल भरोसेमंद संस्थाएं हैं, जिसे सरकार पंजीकृत करती है या उन्हें मान्यता देती है। इस तरह इंडी आपके पहचान का आधार तैयार करता है और फैब्रिक रिकॉर्ड और सर्टिफिकेट को सुरक्षित करता है। दोनों मिलकर बनाते हैं एक पूरी तरह से सुरक्षित डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम। इसी तरह डिजिटल पहचान को सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखने वाली 2 टेक्नोलॉजी होती हैं। पहला है HSM, जिसके बारे में हमने आधार को समझते हुए बताया था। दूसरा है सिक्योर एलिमेंट। अब इन्हें बड़े आसान भाषा में समझते हैं। आपको बता दें, आपका डिजिटल सिग्नेचर, आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट, ब्लॉकचेन पर आपका वोट, सब इन प्राइवेट की से जुड़ा होता है। अगर कोई आपकी निजी कुंजी चुरा ले तो वो आपके नाम से हर काम कर सकता है। तो घबराइए नहीं, इसीलिए दुनिया की सबसे सुरक्षित टेक्नोलॉजी बनाई गई, HSM और सिक्योर एलिमेंट। HSM एक बहुत सुरक्षित हार्डवेयर बॉक्स होता है। इसको ऐसे समझिए, निजी कुंजी इसी बॉक्स के अंदर बनती है, यहीं स्टोर होती है, यहीं से आपके सिग्नेचर या ऑथेंटिकेशन होता है और कुंजी कभी बॉक्स से बाहर नहीं निकलती। यानी मोबाइल हैक भी हो जाए तब भी कोई नहीं देख सकता, इंटरनेट भी नहीं देख सकता, कोई हैकर भी इसे छू नहीं सकता। इसीलिए बैंक, पासपोर्ट सिस्टम, आधार, क्लाउड कंपनियां सभी HSM का उपयोग करती हैं। HSM की बड़ी विशेषताएं: आपकी कुंजी बाहर ही नहीं जाती, जिसके कारण चोरी असंभव है। अगर कोई छेड़छाड़ करे तो चिप खुद नष्ट हो जाती है। ये बिल्कुल सुरक्षित हार्डवेयर होता है, जिसे FIPS जैसे इंटरनेशनल सुरक्षा प्रमाण पत्र दिए गए हैं। और सिक्योर एलिमेंट एक छोटी सी सुरक्षा चिप होती है जो मोबाइल, ATM कार्ड, पासपोर्ट या स्मार्ट ID कार्ड में लगी होती है। ये भी आपकी प्राइवेट की को ऐसे सुरक्षित रखती है जैसे एक अलग दुनिया में, जहां OS या कोई ऐप पहुंच ही नहीं सकता। ये ऐसे काम करता है, आपकी निजी कुंजी सिक्योर एलिमेंट के अंदर ही बनती है, वहीं रहती है, बाहर नहीं निकलती, वही लॉगिन, इंक्रिप्शन और सिग्नेचर करता है। फोन हैक भी हो जाए, कुंजी सुरक्षित रहती है। अब समझ लेते हैं IPFS और क्लाउड इंक्रिप्शन के बारे में। IPFS मतलब इंटरप्लैनेटरी फाइल सिस्टम। आइए आसान भाषा में समझते हैं। ये तकनीकी आपके डिजिटल डेटा को हमेशा के लिए सुरक्षित रखता है, आपके ही कंट्रोल में रखता है और हैक प्रूफ बनाता है। इसमें 2 तकनीकी काम आती हैं। IPFS एक विकेंद्रीकृत फाइल सिस्टम है, मतलब आपका डेटा सिर्फ एक सर्वर पर नहीं रखा जाता, बल्कि दुनिया के कई नोड्स में छोटे छोटे हिस्सों में स्टोर होता है। ये कुछ इस तरह काम करता है, आपका डेटा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, हर टुकड़े का अपना एक हैश बन जाता है। डेटा किसी एक जगह नहीं रहता। ये सेंसरशिप प्रूफ भी है। आपका डेटा लाने के लिए लोकेशन नहीं, सिर्फ उसका CID यानी कंटेंट ID चाहिए। अब कहेंगे CID क्या करता है? सरल भाषा में कहें तो आपका डेटा कहाँ है, इसकी चाबी है। डेटा कहीं भी पड़ा हो, CID हो तो मिल जाएगा। ये वो तकनीकी है जिसमें डेटा को आपका मोबाइल इनक्रिप्ट करता है और आपका मोबाइल ही डिक्रिप्ट करता है। इसमें क्लाउड कंपनी फाइल देख ही नहीं सकती, सरकार भी फाइल नहीं खोल सकती। ये पूरी तरह से जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी पर काम करता है, मतलब क्लाउड सिर्फ आपकी तिजोरी रखता है, पर अंदर क्या है ये नहीं जानता। अब देखते हैं कि दोनों को मिलाकर सिक्योर बैकअप कैसे बनता है। स्टेप 1, मोबाइल पहले डेटा को इनक्रिप्ट करता है, जिसे AES 256 इंक्रिप्शन द्वारा कुंजी बनती है, और वो कुंजी सिर्फ आपके पास होती है, कोई संस्था इसे नहीं खोल सकती। स्टेप 2, इनक्रिप्टेड डेटा IPFS पर अपलोड होता है। ये कई नोड्स में बांट दिया जाता है, जिससे एक जगह पर निर्भरता खत्म होती है और डेटा छेड़छाड़ प्रूफ हो जाता है। स्टेप 3, आपको मिलता है CID। ये इनक्रिप्टेड बैकअप का एड्रेस है। CID बिना कुंजी के बेकार है, किसी को मिले भी तो डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। स्टेप 4, इस इनक्रिप्टेड फाइल का क्लाउड बैकअप। अगर आप चाहें तो इनक्रिप्टेड फाइल की कॉपी गूगल ड्राइव, iCloud, OneDrive या किसी अपने सर्वर पे रख सकते हैं। क्लाउड को फाइल मिलेगी, पर वो उसके अंदर कुछ नहीं पढ़ सकता। इसका फायदा ये है कि मोबाइल खो जाए तो डेटा नहीं खोएगा। CID प्लस आपकी प्राइवेट की से आप पूरा वॉलेट वापस प्राप्त कर सकते हैं। IPFS डेटा को कभी गायब नहीं होने देता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। क्लाउड दूसरे सुरक्षित बैकअप की तरह काम करता है, यानी डबल सुरक्षा। हैकर को इनक्रिप्टेड जंक ही मिलेगा, की के बिना बेकार। अब आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो गया होगा। बहुत ही सरल भाषा में समझें तो SSI में डेटा नागरिक का होता है, सरकार सिर्फ क्रेडेंशियल जारी करती है, ब्लॉकचेन सिर्फ सत्यापन करता है और IPFS और क्लाउड सिर्फ इनक्रिप्टेड स्टोरेज देते हैं। आपका डेटा आपके कंट्रोल में होती है, किसी भी सर्वर पर निर्भरता खत्म हो जाती है, हैक बेकार क्योंकि सब इनक्रिप्टेड है, डेटा खोना असंभव
मतलब पूरा कंट्रोल नागरिक के हाथ में। जैसा कि हमने अभी पूरी तकनीक को समझा, एक विषय और आता है कि नागरिक अपने सुरक्षित किए गए डाटा को सुधार कैसे कर सकता है। आइए इसे भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। एक और बड़ा सवाल आता है कि नागरिक सुरक्षित किए गए अपने गलत डेटा को कैसे सुधार सकता है। दोस्तों, ब्लॉकचेन पर एक खास बात होती है। ब्लॉकचेन पर डाला हुआ डेटा कभी बदला नहीं जाता, लेकिन नागरिक का असली डेटा तो बदल सकता है, जैसे नाम, पता, जन्म तारीख वगैरह। तो ये कैसे होगा? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। आपको बता दें कि ब्लॉकचेन पर 2 तरह का डेटा होता है। पहला है ऑन चेन डेटा, जो कभी नहीं बदलता। इसमें सिर्फ सिस्टम की संरचना रहती है, स्कीमा, क्रेडेंशियल डेफिनेशन, रिवोकेशन लिस्ट, पब्लिक DID। ये डेटा हमेशा एक जैसा रहता है, इसे कभी बदला या एडिट नहीं किया जाता। दूसरा है ऑफ चेन डेटा, नागरिक का असली डेटा। ये डेटा नागरिक के मोबाइल वॉलेट में रहता है। जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल कॉलेज प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, भूमि अभिलेख। ये डेटा बदला जा सकता है, लेकिन एक सुरक्षित प्रक्रिया से, नागरिक के सुधार अनुरोध पर। इसकी 4 प्रक्रिया है। स्टेप 1, नागरिक सुधार का अनुरोध भेजता है, जैसे मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है। स्टेप 2, विभाग नया सही क्रेडेंशियल जारी करता है। पुराना गलत क्रेडेंशियल रिवोक हो जाता है और नया सही क्रेडेंशियल इशू हो जाता है। स्टेप 3, नया क्रेडेंशियल नागरिक के वॉलेट में आ जाता है। पुराना गलत डेटा वो अपने फोन से डिलीट कर सकता है। स्टेप 4, सत्यापन करने वाला हमेशा नया क्रेडेंशियल देखेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन पर रिवोकेशन रजिस्ट्री हमेशा चेक होती है। ये मॉडल इसलिए सुरक्षित है क्योंकि ब्लॉकचेन कभी नहीं बदलता, नया क्रेडेंशियल जारी होता है, पुराना रिवोक होता है, पूरी हिस्ट्री सुरक्षित रहती है। इसमें भ्रष्टाचार और डेटा छेड़छाड़ असंभव है। इसे कहते हैं अपेंड ओनली मॉडल। सरल भाषा में कहें तो पहले वाले सिस्टम मतलब आधार में रिकॉर्ड एडिट कर दिया जाता था, कोई लॉग नहीं था, गड़बड़ी आसान थी। SSI ब्लॉकचेन में पुराना रिकॉर्ड बंद, नया जारी, सब कुछ ट्रैक में, नागरिक के पास पूरा कंट्रोल। नागरिक अपने वॉलेट में क्रेडेंशियल डिलीट कर सकता है, नया क्रेडेंशियल स्वीकार अस्वीकार कर सकता है, किसे क्या दिखाना है वो तय करता है और ZKP से सिर्फ जरूरी जानकारी साझा करता है। मुझे आशा है कि आपको तकनीकी के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ संदेह है और कोई बात छूट गई हो, ना समझ में आ रही हो, तो बेझिझक कमेंट में लिख सकते हैं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि देश में घुसपैठियों को लेकर के, फर्जी मतदाताओं को लेकर के, फर्जी मतदान को लेकर के तमाम प्रकार के मुद्दे लगातार आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है इसका कोई ठोस प्रामाणिक समाधान किसी के पास नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जिस सशक्त पहचान प्रणाली के बारे में बात कर रहा हूं, जिसकी प्रस्तावना हमने 2014 से पहले ही लिख लिया था और हाल ही में मैंने इसका कॉपीराइट भी भारत सरकार द्वारा मंजूर करा लिया, जिसकी कॉपी आप देख सकते हैं। मैंने यह प्रणाली केवल निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि पूरे देश को समर्पित करने के लिए ही बनाई है, जिससे देश की सेवा, सुरक्षा, व्यवस्था तंत्र का संचालन पूरी पारदर्शिता के साथ हो सके। और मेरी यही इच्छा है कि यह देश में बिना किसी छेड़छाड़ के एक पारदर्शी, सुरक्षित और आधुनिक पहचान प्रणाली के रूप में लागू हो। आपको बता दें कि हमने न सिर्फ पहचान प्रणाली बनाई है, बल्कि देश की कई अहम विभाग कैसे चलेंगे, कैसे पारदर्शी प्रबंधन होगा और जनता कैसे सरकारी मकड़जाल से पूरी तरीके से मुक्त होगी, इन सभी का खाका हम पहले से तैयार कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश की है कि इस सशक्त पहचान प्रणाली से जुड़ी हर सुरक्षा तकनीकी को आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा सके। फिर भी अगर आपको कोई हिस्सा इस प्रणाली का समझ में न आया हो या किसी विषय पर विस्तार से आपको जानकारी चाहिए, तो बेझिझक कमेंट में हमें लिखकर पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का उत्तर डेटा, प्रमाण और उदाहरणों के साथ देंगे। हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे इस नई तकनीकी द्वारा नागरिक पहचान कैसे बनेगा, बच्चे के जन्म के साथ यह पहचान कैसे तैयार हो जाएगी और पूरी प्रक्रिया कितनी आसान, तेज और पारदर्शी होगी। इसलिए अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत।